हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। कोई भी एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड है जो कि हमारा सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल यानी कि जो हमें कॉर्ड दी गई है उसी के साथ में हमारा जो सेक्टर बन रहा है या जो सेगमेंट बन रहा है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें फिलहाल सेगमेंट का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है वो 120 डिग्री का दिया हुआ है। जो हमारे पास रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो OA और OB दोनों इक्वल हो जाती हैं। जब OA और OB इक्वल हैं तो हमारे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो 120 डिग्री प्लस अगर हम सम निकालते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास A की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने उसको अगर x माना है, B को भी अगर हमने x माना है, लेट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू x। ओके, x प्लस x एंगल O हमें दिया हुआ है 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाता है यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। हमारे पास एंगल आ जाता है 30 डिग्री का, यानी कि हमारा जो A है वो भी 30 डिग्री का हो गया और जो B है वो भी हमारे पास 30 डिग्री का एंगल हो गया है। ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ता है तो हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए। अब ना तो हमारे पास बेस है ना ही हमें हाइट पता है इसकी, तो जब हाइट निकालेंगे तो हमें बेस भी निकालना पड़ेगा। तो हाइट हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये इसकी हाइट हो गई OM। OM में अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे OAM, इन ट्रायंगल OAM हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है OM। तो OM निकालने के लिए हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पता है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम यहाँ लगाएंगे sin 30 इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है उसका परपेंडिकुलर OM अपॉन हाइपोटेनियस OA। OM हमें निकालना है, उसको एज इट इज रखते हैं। OA की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 12। ठीक है, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू OM अपॉन 12। तो यहाँ से OM की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12/2 और ये OM की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हम ये पे लिख लेते हैं इसको, OM की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका बेस भी पता होना चाहिए, हमें यहाँ बेस भी नहीं पता है। तो हम फिर से इसी ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल OMA। यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है और उसका परपेंडिकुलर भी पता है। तो आप कोई से फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस भी लगा सकते हो और टेन भी लगा सकते हो। हम यहाँ पर 10 लगाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला हो गया 1030 इज इक्वल्स टू 1030 होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास OM और बेस है हमारे पास AM। OM हमें पता चल गई 6 सेंटीमीटर। 6 AM हमें नहीं पता है, AM हमने एज इट इज रख दिया। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 6/AM। यहाँ से AM की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6√3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये AM की वैल्यू आ गई। अब जो AM है वो तो हमारा जो बेस है उसका हाफ वैल्यू आई है ना AM की। तो AM की वैल्यू जो है वो हमारे पास हाफ है, तो पूरी AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM, 2 मल्टीप्लाई बाय 6√3 दैट इज 12√3 सेंटीमीटर। AB यानी बेस आ गया हमारे पास 12√3। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, AB इज इक्वल्स टू 12√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार अगर समझ में आ जाता है तो इजी हो जाता है सॉल्व करने में। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 120 डिग्री, 120 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 12। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। अभी हमने यहाँ पे बेस निकाला AB, क्या वैल्यू है उसकी 12√3,
हाइट हमने निकाली थी, कितनी आई थी 6 सेंटीमीटर की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.73, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 150.72 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 62.28। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 88.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा बच्चों कि कितना इजी है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है कि मतलब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि निकालना कैसे है। सिंपली आपको क्या करना होता है, आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया को एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो, तो हमारे पास निकल के आ जाता है एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।